हाँ जी, मेरे छोटे भाई रफ़ी साहब, यहाँ के उस्ताद किराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई सालों से हम मंशियात को लेकर, ड्रग्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं, लेकिन हमें देखना है। आपको कश्मीरी सबको समझ आती है? हाँ, कश्मीरी सब है कि उर्दू में कोई कंफर्टेबल है? इसको फिर समझ, आप उर्दू बोलते हैं ना, आपको कश्मीरी आती है समझ में? आती है? तो गुरु इसका कशर पे कह ठीक है, कशर मादरी जबान तिकाज अस वास्ट रीच सन घर में बच्चे या बाकिन इलाकन मज बच्चे तमन तम यह कत वातान दूर इलाकन मज बच्चे तमन तम यह कत वातान सन जिम्मेदारी। सारे खुद गडत है सोचुन कि वनान मनशियात ड्रग्स गो पत्म वरी अत पे कंपेन चलान सरकार पन्ने लेवल पे मुख्तलिफ महकम एजुकेशन डिपार्टमेंट पुलिस पन्ने तरीकों से कंपेन चलान कि सैनिस सोसाइटी में खतरनाक चीज़ पैदा सपदाम ये मनशियात वन ड्रग्स वन ड्रग्स पे बोल वारिया लिखने तो पोस्टर मेकिंग आए कर, लेकिन मेन ओपिनियन डिफरेंट। समाज का अदना इंसान मेन नजरिया गुस्ता डिफरेंट। यूत तशहीर कर यूत वो लुकन इत अमिक नेगेटिव इम्पैक्ट्स अम सब बासान कि लुकन मज क्या इट क्रिएट्स ए क्यूरियोसिटी क्या दलील बह वो तुम वो दीवार पत्किन हसा बाग तथा सोन सन महला तथा सो इट विल डेवलप ए क्यूरियोसिटी तो वो ये दीवार पत्किन क्या भले ये दीवार प्राटन तुम बनो सोन तुम बनो कह चीज यू विल ट्राई टू गो बिहाइंड दिस वॉल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिहाइंड। ठीक है, इसीलिए जो ड्रग का ये फोबिया टाइप क्रिएट किया जाता है, इट्स नथिंग, इट्स ए सिंपल इवल। जिस तरह से हमारे घरों में झूठ है, चोरी है, डकैती है, गंदगी है, हम साफ नहीं रहते हैं, इसी तरह से एक इवल सोसाइटी में है, दैट्स कॉल्ड ड्रग्स। ठीक है, इतना पर बुराई समाज मज दहेज चीज वन किस कर तंग सान से दहेज या बच्चे मलिस माज वापस वतान तुम सुन माना कि अरागनस यह इवल इतने पे ड्रग्स इवल। सो इट्स नथिंग बिहाइंड दैट। ठीक है, आपको इस तरीके से लेना है। अब देखना है हमें इसका काज क्या है, व्हाट इज द रीजन। वजह क्या है कि बच्चे या समाज का नफर यह गसान ड्रग्स कुन मनशियात कुन तक दपान बह बिकिस वर्ल्डस में आई विल गेट अ प्लेजर, जिस तरह से सर ने आपको कहा। लेकिन इसके मोहरिक का इसकी जो रीजन है वो ये है कि हम पहले कंफर्टेबल नहीं है जिस जोन में हम रहते हैं। दपान बह बच्चे मे मोल मजूर क्या मेरा बाप क्या है, लेबर है, क्या है लेबर। एक बच्चा है जिसका बाप क्या है, डॉक्टर है, क्या है डॉक्टर। दूसरे का बाप है वो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट के बाप के बच्चे के पास आईफोन है, क्या है आईफोन। और मेरा जो मजदूर का बच्चा है उसके पास बेचारा छोटा फोन है घर में, वो सोचता है कि मेरे पास वो आईफोन क्यों नहीं है। ठीक है, और उस आईफोन को हासिल करने के लिए वो चाहता है कि मैं शॉर्टकट्स लो। सो बट लाइफ हैज नो शॉर्टकट्स। अगर आप उस शॉर्टकट्स को लेने की बात करते हैं, वो बंदा चाहता है कि मैं ड्रग्स में जाऊँ। ठीक है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जिस तरह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि आपको अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है, जो ज़िंदगी उसमें आप खुश रहना सीखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिस कंफर्टेबल जोन में यहाँ है, अगर आप इस ट्यूशन सेंटर में आते हैं, यहाँ काफ़ी ट्यूशन सेंटर है बारामूला में, श्रीनगर में, और जिनकी काफ़ी रेपुटेशन है। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है, ज़ाती तजुर्बा है, कि अगर आप इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ना चाहेंगे, पढ़ना दिल से आएंगे घर से, और ये नियत करके आएंगे कि हम इल्म हासिल करने जा रहे हैं, वो हम पे फ़र्ज़ है, दुनियावी भी फ़र्ज़ है, दीनी भी फ़र्ज़ है, क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, हदीस पाक है। और अगर आप उस फ़र्ज़ के नियत से घर से निकलेंगे तो आप एक जहाद के रास्ते में, ठीक है, आप एक फ़र्ज़ पाल रहे हैं। और अगर आप इस ट्यूशन सेंटर में आएंगे जहाँ भी आपका प्ले बोर्ड की दीवारें हैं, कोई एसी नहीं है, कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ भी IAS और PS ऑफिसर बन सकते हैं। एंड हिस्ट्री हैज प्रूव्ड इट कि जो लोग गुर्बत में पढ़ते हैं, जो लोग कम रिसोर्स में पढ़ते हैं, दे हैव कम अप विद फ्लाइंग कलर्स।
और जो लोग कंफर्ट जोन में बैठते हैं, जिन लोगों के पास फैसिलिटीज होते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दोज फैसिलिटीज एंड दे डिरेल फ्रॉम द पाथ, वो उस लाइन से कहीं दूर जाते हैं। इसलिए बच्चा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये सीखनी है कि जिस सतह में, जिस माहौल में, जिस चीज़ में अल्लाह ने आपको पैदा किया, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है कि मैं शमूल मजूर आई हैव टू एक्सेप्ट इट, मैं शमूल डॉक्टर आई हैव टू एक्सेप्ट इट, मैं शमूल अनपढ़ आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरी माँ है ना, जो मेरी माँ है, शी वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट, एक में दो में जमा तो पढ़ो अली भाई बेचारिया, लेकिन उसके अनपढ़ होने से ये नहीं है कि मैं अनपढ़ रहा। तो इसका मतलब नहीं है कि जिस फैमिली से आप आते हैं, जिस माहौल से आप आते हैं, जिस गुर्बत से आप आते हैं, वो गुर्बत आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होगी कभी नहीं। बिकॉज जिस ट्यूशन सेंटर में आप पढ़ते हैं, इस ट्यूशन सेंटर की बाउंड्री वॉल्स आप पे असरअंदाज होगी, उसका इम्पैक्ट वेरी लीस्ट है, होगा इम्पैक्ट है, पर काफ़ी कम है। लेकिन अगर आपको सबसे पहले सोचना है अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसी में खुश रहूँ, अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं क्या रहूँ उसमें। अगर जो बंदा उसमें खुश रहना नहीं सीखेगा, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे अगर उसका पेरेंट भी, कुछ लोग जिनके पेरेंट्स इस चीज़ में चले जाते हैं, अगर तो मैच्योर है तो वो क्यों जाते हैं, वो जुआ क्यों खेलते हैं, वो दूसरी इवल्स में क्यों जाते हैं? बिकॉज वो अपने आप को कंफर्टेबल पीसफुल माइंड में, वो अपने आप को पीसफुल तस्वर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं हम गरीब हैं, शॉर्टकट कोई ढूंढेंगे, वो जुआ खेलने की कोशिश करते हैं। वो आज ऑनलाइन गेम्स की तरफ जाता है, क्यों? मैं रातों रात अमीर बनता हूँ। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट द जिस हिसाब में अल्लाह, जिस तरह हमें अल्लाह ने बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ठीक है ना। लेकिन अगर काला बंदा ये सोचे कि मुझे अल्लाह ने काला बनाया, मुझे ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, तो वो कुछ कर पाएगा? फिर आपके पास बाराक ओबामा नहीं होता, यूएस का प्रेसिडेंट नहीं होता, कहीं वॉज फ्रॉम ब्लैक। तो इस तरह से जो दुनिया में जब हम देखते हैं कामयाब लोगों की तरफ, सबसे बड़े लोग जिनको हमने कामयाब पाया, उन लोगों को पाया जिन्होंने अपने माँ बाप का कहना माना। किन लोगों को कामयाब पाया? हिमो बने मोरिस माजी इतार कर। मैं एक रिसर्च परसों पढ़ रहा था, साइकोलॉजी की रिसर्च थी कि दुनिया में उन लोगों को सबसे ज़्यादा कामयाब माना गया जिन्होंने अपने माँ बाप की इताअत की और अपने माँ बाप को बुढ़ापे में उनके साथ खैर का मामला किया। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो शू मोल तो सारी तकलीफ, तो सारी बर्दाश्त मोल माज पची मोल तुला और पचो तो बुढ़ करा, ठीक ना। पची बुढ़ापस मज मोल आसा तंदिस इंतजार की बच गस में बुढ़ कुल गस में बुढ़ दी शेजार कुल से बड़ी गसा पची बुढ़ गसा कुल पचा शेजार दिवान पची मेव दिवान छना दिवान इतना पची में बचस पता सही मोल इस इंतजार की बच कर गस में बुढ़ आग बन में कमाए कुल बेकर में। लेकिन हम आप देखते हैं सोसाइटी में आज की जो बच्चे हैं, देव शन देयर पेरेंट्स, तो कुछ पढ़ने मोरिस माज इसकी पढ़े मोरिस माज ने माने नहीं, मोरिस माज ने इताते मोल मैंने ये चीज़ करी आप उसको मानते नहीं है। तो जिस तरह से ड्रग इवल है, इसी तरह से माँ बाप की नाफरमानी इवल है। तो ड्रग कोई वर्ल्ड नहीं है तो जिस पे इतना ढूंढोरा पीटा जाता है। लेकिन वी आर सीइंग ओवर पेरेंट्स जो हाई क्लास हाई प्रोफाइल पेरेंट्स है, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, अमेरिका भेजा, दे आर लैंडिंग इन द ओल्ड एज होम्स नाउ। वो पेरेंट्स आज बुढ़ापे में दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको पता था बच्चे को डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना के, साइंटिस्ट बना के, एस्ट्रोनॉट बना के वो दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो आज अपने आप को परेशान हो रहे हैं कि हम क्यों भाई, आज तो वो उनको माँ मर गई तो 40 दिन के बाद बच्चे को पता चलता है यूनाइटेड स्टेट्स में कि उसने जो उसको मजदूर रखा था वो मजदूर भी घर चला गया था। उसके बाद उसकी माँ की डेथ हो गई, 40 दिन हो गए थे, वो बंदा आया नहीं वापस, तो उसकी डेथ हो गई। हमसायों को पता चला कि यहाँ कुछ बदबू आ रहे हैं घर में, तो उन्होंने लॉक तोड़ के उस माँ को देखा कि वो मरी हुई पाए। तो बच्चा कहाँ है? यूएसए में, ही वॉज डॉक्टर। तो कहने का मकसद ये है कि अब ड्रग इवल है कि ये माँ बाप की नाफरमानी इवल है, माँ बाप का एविडेंस इवल है। तो इस तरह से हमें देखना है कि सबसे अब इसका इलाज क्या है। इसका इलाज यह है कि जिस घर से मैं आता हूँ, जिस घर से मैं आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिस सेटअप से मैं आता हूँ, सबसे पहले आपको उस सेटअप में खुश रहना है, इत्मीनान रहना है कि अल्लाह ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, इस स्टैंडर्ड की दी है, मैं इसमें खुश हूँ। यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी पीसफुल एंड देन यू हैव टू स्ट्रगल। फिर आपको इसमें स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल करके जब आप कुछ मुकाम हासिल करेंगे, आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत कम पढ़े लिखे लोगों ने
ज़िंदगी की बुलंदियाँ छुई हैं। क्यों? उन्होंने बहुत कम पढ़ा था। आप देख रहे हैं जो फेसबुक का ऑनर है, जस्ट 12th पास है, लेकिन ही यूज हिज माइंड, ही यूज हिज ब्रेन फॉर सोशल कनेक्टिविटी। आज आप देख रहे हैं कि हमें सब लोग, सब दुनिया को उसने अपने मुट्ठी में कर दिया है। वाई? बिकॉज ही यूज एन इनोवेशन। उसने एक इनोवेशन, एक टेक्निक ढूंढी कि हम लोगों को, जो बीते हुए लोगों को किस तरह से मिलाएं। तो इसी तरह से आपको अपने माइंड को इनोवेटिव बनाना है, क्रिटिकल बनाना है। आपको देखना है कि अगर ये बारिश नीचे गिरती है तो क्यों गिरती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती है। दिस कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। सिंपल। जिस तरह से हम बोलते हैं कि न्यूटन ने देखा कि सेब ऊपर से गिरा, उसने सोचा कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो अफसोस का मुकाम है कि हमारे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, उसकी तरफ नहीं जाते हैं। तो हमारा मकसद होना चाहिए, इन प्रोग्राम्स का मकसद ये होना चाहिए, हम अपने बच्चों को कहें कि अगर आपको कंफर्टेबली 2 वक्त की रोटी मिलती है तो वो दैट्स एनफ फॉर यू। क्योंकि आप देखते हैं बाहर जब हम हिंदुस्तान में जाते हैं तो फुटपाथ्स पे लोग सोते हैं। परसों मैंने यहाँ चंडीगढ़ में एक फैमिली को देखा, दे वर ऑन फुटपाथ। तो उनका बाप उनके लिए रोटी बना रहा था, 4 बच्चे थे, सवेरे उठ के बाप रोटी बना रहा था, माँ नहीं थी। तो मैं अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि मुझे तो मुझ पर अल्लाह ने बहुत करम किया है कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जिसमें, लेकिन मुझसे आगे लोगों के पास एरोप्लेन है, लोगों के पास टॉप स्टैंडर्ड है। तो मैं अगर ये जब करूँ कि मुझे वो स्टैंडर्ड चाहिए, देन आई हैव टू कट शॉर्ट, देन आई हैव टू गो टू ड्रग्स, देन आई हैव टू गो इलिसिट ट्रेड। फिर मुझे गैर ज़रूरी कामों में पढ़ना है। इसी तरह से यहाँ आपके उस्ताद हैं, ये यहाँ इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। मैंने भी आपको कहा कि इससे अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन वहाँ आपको, अगर आप ये कहेंगे कि ये कोचिंग सेंटर जो है थोड़ा गांव का लेवल का है, मुझे आकाश में जाके पढ़ना वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो बॉल लाइज इन योर कोर्ट, यू हैव टू स्टडी। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्टडी, अगर आपको अमेरिका भी भेजेंगे पढ़ने के लिए, कोई बच्चा वहाँ पढ़ नहीं पाएगा। जो ये ना सोचे कि मैं यहाँ से कुछ हासिल करूँ। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जिस जिंदगी में आप हैं, आप क्या रहेंगे? इत्मीनान। क्या रहेंगे? इत्मीनान करेंगे कि हम अच्छे हैं और खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? डोंट गेट शॉर्टकट्स ऑफ द लाइफ कि हमेशा से सनसेस हार, हमेशा से नो कोट पैंट, हमेशा से ये मेगा शास। नो, जो आपको दिया है अच्छा है, आपके पास फेरन है, इट्स एनफ। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके पास जो चटाई थी, आज सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में सबके पास बिस्तर है। जब आप घरों से उठे तो बिस्तर से उठे ना, उनके पास चटाई थी, और वो भी तब तो खूब घास भरे, और वो काफ़ी हार्ड थी। वो उनकी उस रहमतुल आलमीन जिसके लिए पूरे जहान बनाए अल्लाह ने, उसकी जो ज़िंदगी का हम देखते हैं, हम सोचते हैं तो हम तो उसे कई ज़्यादा अल्लाह ने हमें किसी अच्छे कंफर्टेबल जोन में डाल दिया है। उनके घरों में चूल्हा नहीं चलता था, हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो हम उनसे बेहतर हैं क्या? नहीं, हम उनसे बेहतर हैं? नहीं है। तो अब उन्होंने उस लाइफ में अपने आप को अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह जो आपने दिया, अगर आप 3 दिन, वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए, जब इंसान भूखा होता है तो उस भूखे की लाइफ को महसूस करने के लिए हमें रोज़ा रखा, रमज़ान का महीना आ रहा है, वो हमें सिखाता है कि स्ट्रगल किसे कहते हैं, बचपन क्यों चास है। तो उससे ये तकवा सीखना है कि भूख कैसे होती है, ताकि आप गरीब की भूख को महसूस कर सकें। पर अल्लाह को हमारे फाकों की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से बेटा, जो ड्रग्स का जो सिस्टम चला है इस वक्त दुनिया में, इट्स सेम इवल। जिस तरह आप झूठ बोलते हैं, तो झूठ पे अल्लाह ने कहा है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो अगर आप झूठ अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आप माँ बाप की फरमाबरदार बच्चे बनेंगे तो आई विल गारंटी यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ड्रग आपको कुछ नहीं करेगा। तो जो ड्रग्स है, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो ड्रग्स की तरफ आप जाएंगे ही नहीं। आप बाप को झूठ नहीं बोलेंगे तो आप ड्रग्स की तरफ जाएंगे नहीं। आप माँ बाप का कहना मानेंगे घर में, चैरिटी बिगिन्स एट होम। आप घर से माँ बाप को गलत रास्ता कभी बताएगा नहीं, मेरा बच्चा गलत होना चाहिए, मेरे बच्चे। हमने देखी कितनी जवानियाँ ज़ाया हो गई ड्रग्स की वजह से, ओवरडोज की वजह से। उन बच्चों ने जब वो ड्रग्स में चले गई तो वो उस दुनिया से वापस आए ही। इमुन तशुदी दरावस में अपना पर फटा, पता कैसे वापस कैसे वो नहीं आता है। और मुश्किल से जिन लोगों को छुड़ाया जाता है, फिर ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में चलते हैं, तो वहाँ उसके भी डाउन सिंड्रोम्स होते हैं। तो बच्चा जो ड्रग्स है, डोंट थिंक ऑफ इट,
उसकी तरफ आप सोचेगी नहीं। हमारे वक्त में भी, मैं शबीर साहब से भी, डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, जब हम बच्चे थे हमारे टाइम में भी ड्रग्स हुआ करता था। ड्रग माँ नो, तब टबाको तो नया नहीं आया ना दुनिया में, टबाको अल्लाह ने पैदा किया है ना पोल्यूशन के लिए। उस टबाको से डिसेंट्री और डायरिया ट्रीट हुआ करता था। हमारे पेस्टिसाइड बनते थे, आप पेस्टिसाइड जो है, फंगिसाइड जो है, वो इसी टबाको के केमिकल से बनते हैं। लेकिन हमने, और उससे कैंसर, निकोटीन से कैंसर हो जाता है, इससे कार्सिनोजेनिक। तो इट्स अप टू यू कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मैं इसको हाथ लगाऊं तो मैं मुझे करंट लगेगी। इट्स अप टू मी, अगर मैं जाऊं और नंगे पाँव इसके साथ हाथ लगाऊं। अगर मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ मुझे करंट लगेगी, तो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ इंसुलेशन है, मुझे पहले कहा गया है। तो इस तरह से बेटा मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि इस ड्रग को आप इस तरह ही लें कि जिस तरह से बाकी समाज में बाकी बुराइयाँ हैं, चोरी है, डकैती है, झूठ है, जिसको अल्लाह ने जिन चीज़ों को अल्लाह ने बुराई गिना है, उनको आप उसी तरह से लें। नंबर 1। नंबर 2, आपको अल्लाह ने जिस घर में पैदा किया है, जिस माहौल में पैदा किया है, जिस इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर में पैदा किया, आप उसमें खुश रहें, ठीक है। और ये कहें कि हम अल्लाह से मांगे कि हमें बेहतरीन इंसान बनाए और हम अपने समाज के साथ साथ दुनिया को कुछ दें, क्रिटिकल थिंकर बने, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए और अच्छा इंसान बन के आए, समाज में समाज को कुछ देने वाले बने, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है अब ये बीमारी है, जिस तरह से कोई झूठ बोलता है, आपको लगता है कि कोई, जिस तरह से शबीर साहब ने भी आपको कहा कि इस बुराई में मुब्तला है, उसको आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, उसको आपको एब्सटेन नहीं करना है, उसको आपको समाज से दूर नहीं करना है, उसको आपको लाना है, गले से मिलाना है कि भाई आप झूठ बोलते हैं, झूठ मत बोलो, आप ये गलत काम करते हैं, गलत काम मत करो, आप मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, ये